हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाऊँगा जो कि मिसलेनियस का टॉपिक होगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार बनाने की कोशिश करिए। ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है ये दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। अब मैं बनाता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ। 6 लोगों ABCDEF का वजन अलग अलग है। ई और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, जो या तो सबसे भारी है या सबसे हल्का है। देखिए दोस्तों, हिंदी में जो होता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए कहा जाता है। मतलब क्या है कि ई और एफ जो है ये दूसरा व्यक्ति है, तो जो इसी के लिए इस्तेमाल होगा। और इंग्लिश में ये हु या वेयर होता है, तो ये सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। बात वही है। ई और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। 1 2 3 एफ के बीच 3 व्यक्ति हैं, जो या तो सबसे भारी है या सबसे हल्का है। मतलब एफ जो है या तो ये 1 पर आएगा या तो ये 6 पे आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बना लेते हैं। 6 5 4 3 2 1। एक बार दिखाना है, तो एक बार एफ़ को मैं 1 पर दिखाता हूँ, एक बार एफ़ को 6 पे दिखा देता हूँ। और एक के बीच 3 लोग हैं, तो ई यहाँ आ जाएगा और यहाँ से ई यहाँ पे आ जाएगा। ये कंडीशन हमारी हो ही गई। इसको हटाइए अब। सी, जिसका वजन 13 और 5 का गुणज है। 13 और 5 का गुणज का मतलब इसका 65 हो जाएगा, क्योंकि 13 5 65 ही करेंगे हम, और वही गुणज हो भी पाएगा। इनमें से ना तो डी और ना ही ए सबसे भारी या सबसे हल्का है, तो ए डी को यहाँ मना कर दिया गया है, ए और डी को यहाँ मना कर दिया गया है। ए सी से हल्का है। सी से हल्का ए है, लेकिन बी से भारी है, और ये बी से भारी है। तो ये ऐसे हो जाएगा। जिसका वजन 33 है, मतलब जिसका बोला है तो ये बी के लिए बोला होगा। इसका वजन 33 है। ए और डी के वजन के बीच का अंतर 5 है। ए और डी के बीच का वजन का अंतर 5 है। दोस्तों, इस कंडीशन को ऐसे नोट करते हैं, ये डिफरेंस दिखा देते हैं। ये डिफरेंस का साइन है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। जो सेकंड पर्सन के लिए होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए, मतलब डी के लिए, जो डी और बी के वजन के बीच का अंतर है। क्या कह रहा है दोस्तों? ए और डी के वजन के बीच का अंतर 5 है। 5 है, जो डी और बी के वजन के बीच का अंतर है। तो ये जो है 5 डी और बी के वजन के बीच का अंतर है। तो सीधा सा इसका कहने का मतलब ये है कि ए और डी के बीच का जो अंतर होगा वो 5 होगा, और डी और बी के बीच का जो होगा वो भी 5 होगा। बस यही कहने का मतलब है इसके, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए, और आगे भी कुछ कह रहा है। सी और एफ़ का कुल वजन 86। सी प्लस एफ़ जो होगा वो 86 होगा। ई का वजन 58 किलोग्राम है। ई का जब 58 बता दिया गया है, तो यहीं पे अब दिखा देते हैं किसी तरह से। बन तो नहीं पाया। चलिए मैं आगे बना लेता हूँ। इसको काट करके ई यहाँ पर था, और ई का जो था 58 था। ई से एफ यहाँ पर था, एफ यहाँ पर था, और ई यहाँ पर था। ये 58 था। ये हो गया। सी और एफ, तो सी तो अभी आया नहीं है, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। सी का 65 है, तो 65 वाला देख लीजिए कि 58 से तो ऊपर ही होगा, तो सी यहाँ आ जाएगा और ये 65 हो जाएगा। सी और एफ़ के जो होगा, ये जो कह रहा है 86 होगा, तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो 21 आएगा। तो जब 21 जोड़ेंगे तभी तो 86 होगा, तो इसका मतलब एफ़ जो है वो 21 हो जाएगा। अब जब एफ़ 21 हो गया, यहाँ पर देखिए, दूसरे वाले को अभी नहीं देखते हैं। अगर ये नहीं बनेगा तब दूसरा को देखते हैं, क्योंकि इसमें फुलफिल हो रही है चीज़ें, इस वजह से पहले इसको बनाएंगे। अब देखिए, सी, ए और बी, इसको रखना है। बी का 33 है। बी का अगर 33 है, तो ये एफ़ के ऊपर ही आएगा।
जब ये एफ़ के ऊपर आएगा तो मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से पहले यहीं पर रखते हैं, बी को यहाँ 33 दिखाते हैं। अब क्या बच गया, ए और डी। तो सी के नीचे ए है, सी के नीचे ए को यहाँ दिखाते हैं, डी को यहाँ दिखाते हैं। और यहाँ क्या कहता था, ए और डी के बीच डिफरेंस 5 है, डी और बी के बीच डिफरेंस 5 है। तो जब देखिए डी ऊपर आया है तो डिफरेंस जब 5 होगा तो 33 में 5 जोड़ेंगे तो ये 38 हो जाएगा, ये 38 हो गया। अब ये जो ए है, ए और डी के बीच में डिफरेंस 5, लेकिन ए ऊपर है तो ए ज़्यादा होगा, जब इससे ज़्यादा होगा तो ये 43 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमारा इसी पॉसिबिलिटी में ये क्वेश्चन बन गया। अगर हम इसको बनाएंगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं गलत भी करके दिखा सकता हूँ। वैसे ये कोई लाइव स्ट्रीम तो है नहीं, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि आप लोग गलत करना चाहते हैं कि नहीं। मैं फिर भी गलत, वैसे वीडियो लंबी हो जा रही है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं गलत करके नहीं दिखाता हूँ, वो गलत ही होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा। मैं रीजनिंग के सारे तरीके को क्वेश्चन करवाता हूँ इस चैनल पे। आप लोगों का मन होगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और नहीं मन होगा तो मत करिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लाइक करने से क्या होता है, वीडियो जो है यूट्यूब के रिकमेंडेशन में जाता है, जिससे और लोगों को देखने को मिलता है। ये बात कोई बताएगा नहीं, सब बताते हैं कि मोटिवेशन, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक करने से वीडियो रिकमेंडेशन में जाता है, एल्गोरिदम में जाता है। तो अब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मैं अब मिलूँगा आप लोगों को अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।